चलिए क्लास 12th बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, और नीट हो और जी मेंस हो या जी एडवांस हो, उसके लिए हम क्लास 12th का पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में हम अच्छा से डिफाइन करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। चलिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हम इसको पहले बता देते हैं और सारा जितना बताएंगे सब हम लिखे हुए हैं, आपको बाद में उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, पहले समझा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, और स्टैटिक्स माने रेस्ट, स्टैटिक्स माने रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में रहता है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और कभी कभी रेस्ट में तो होता ही है पूरा, और मूविंग वेरी स्लोली, और मूविंग वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, यानी चार्ज मूव भी कर सकता है और ज्यादा तेज नहीं, एकदम धीमा गति से। ठीक है, धीमी गति से, धीमा मोशन करेगा, स्लो मोशन करेगा, तब हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये पार्ट है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट एंड द फेनोमेना एसोसिएटेड विथ इट। तो इसमें क्या क्या फेनोमेना होता है, तो फेनोमेना होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये तीनों को डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक और बात करेंगे हम लोग, किसका बात करेंगे, कैपेसिटर का बात करेंगे, कैपेसिटर, और जिसको कंडेंसर कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम जो लिखे हैं आपको मटेरियल, उसको हम दिखा देते हैं। तो उसको दिखाते हैं तो क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट, क्या बोल रहा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट एंड फेनोमेना लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ चार्ज एट रेस्ट, एसोसिएटेड विथ चार्ज एट रेस्ट, यानी रेस्ट का मतलब है चार्ज का वेलोसिटी का है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज का होगा, जीरो होगा, और इसको कोई कोई ऐसे भी लिख सकता है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी रेस्ट में होगा, या मूविंग वेरी स्लोली, और मूविंग वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। तो मूविंग कब आपको पता चलेगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि चार्ज जो है वो थोड़ा सा धीमा गति से स्लोली स्लोली मूव भी कर सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें होता है बाबू कि जब चार्ज जो है रेस्ट में होता है, जब चार्ज यहां पर लिख दिए हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट और मूविंग वेरी स्लोली, हो गए, लिख दिए। अब तीन बातें होती हैं, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो अपने चारों तरफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पहली बात। जब चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज कहाँ रहता है, रेस्ट में होता है, रेस्ट में होता है, ठीक, तब अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ओनली। ठीक, अब दूसरा बात बोल रहा है, जब चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होता है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, तब वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। और जब चार्ज में एक्सेलरेशन होता है, चार्ज में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो यही बात हमने लिखा है, चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग, अपने चारों ओर। चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड
produces electric field as well as magnetic field. Accelerated charge produces electric field, magnetic field and radiate energy रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी EMW. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में का बेसिक हो रहा है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं. इन दिस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट फॉलोइंग. किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में बात करेंगे. चार्ज क्या होता है, चार्ज कितना प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स माने चार्ज के बीच में एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कौन दिया था? कूलम, इसलिए उसको कूलम्स फोर्स भी कहते हैं. ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, गाउस लॉ पढ़ना है. गाउस लॉ दिया था इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में रिपल्सन और एट्रैक्शन को गाउस एक लॉ दिया था. ठीक, उसके लॉ को हम अगर जान जाते हैं तो हमारा ये चैप्टर का हो जाता है, इजी हो जाता है, न्यूमेरिकल अच्छा जल्दी बन जाता है. ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे किसको? कैपेसिटर और कंडेंसर. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, बेसिक था एकदम. इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे चार्ज के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में. तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा. कम समय में हम हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एज पॉसिबल एज शेयर कीजिए. धन्यवाद. एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए. धन्यवाद.